नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे एक सवाल बार बार खुद से पूछना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा चैनल पर हो, न्यूज़पेपर में हो, खबरें सुनता हो, पढ़ता हो, तो मुझे एक सवाल पिछले कुछ दिनों से सता रहा है। और ये सवाल ये है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पार्टी के जो सुप्रीमो है उद्धव जी ठाकरे, ये हमेशा बंद कमरे में ही क्यों बात करते हैं। क्योंकि ये बंद कमरा राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ की बात बन गया। आपको याद होगा कि कल परसों से बहुत सारी बातें मराठी मीडिया में हमारे और नेशनल मीडिया में आ रही है कि ओबीसी आरक्षण के बारे में या उस विषय में पूरे जो राजनीतिक दल है उनके नेताओं से मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी, मीटिंग की थी कि भाई जो आरक्षण कोर्ट से सस्पेंड किया गया है, रद्द किया गया है, उससे पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करें। तो इसलिए सह्याद्री अतिथि गृह माना जाता है, एक बड़ा संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, वहाँ ये मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में सबके सब पार्टी के दल के नेता हाजिर थे, जिसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना है, उनके तो नेता थे ही, लेकिन बाकी सारे पार्टियों के और संगठन के नेता वहाँ थे, ओबीसी के नेता थे। तो फिर से ओबीसी का जो आरक्षण है वो कैसे रीइंस्टेट करे, इसके लिए मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जो कुछ बोलना था सबको वो बोला गया, उस पर कुछ और तय किया गया। और उसके बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और विरोधी नेता और भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बाजू के एक छोटे से कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर उधर उनकी अलग से गुफ्तगू 10-12 मिनट की कुछ हुई। और उस पर से महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा चालू है, बड़ी खबरें आ रही है कि भाई इन्होंने क्या बोला होगा, नारायण राणे के बारे में बोला होगा या नारायण राणे के बारे में सरकार बैकफुट पर चली गई है या बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, या तो क्या, किस लिए, किस कारण, या आघाड़ी की सरकार जाने वाली है और फिर बीजेपी शिवसेना की सरकार आने वाली है। यहाँ तक बातें चल गई कि बंद कमरे में, यानी दरवाज़ा बंद करके उस कमरे में देवेंद्र और उद्धव जी, इनमें क्या बातें हुई, अर्थात उसका खुलासा भी देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी किया है कि ऐसी कुछ बात हुई नहीं, आरक्षण पर ही बात हुई। ये खुलासा तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है, लेकिन फिर भी खबरें चल रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये दो लोग बंद कमरे में बैठकर अगर कुछ बातें करते हैं तो कुछ तो महाराष्ट्र में अलग से राजनीति होने वाली है, शायद राजनीति में कोई भूकंप आने वाला है, ये भी चल रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे जो मीडिया है वो अगर ये लिखती है, बोलती है, तो सीधा सा एक सवाल हमारे चीफ मिनिस्टर जी को क्यों नहीं पूछती कि भैया आप तो इतनी राजनीति कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तक बन चुके हैं, तो आप हमेशा बंद कमरे में ही बातें क्यों करते हो, बंद कमरे में बातें क्यों करते हैं, ये पूछना ज़रूरी है। अगर इस सवाल का जवाब एक बार भी अगर उद्धव जी ने दे दिया तो मान लो इसके आगे ऐसी खबरें नहीं आएगी, उल्टी सीधी खबरें बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन तो होता नहीं, हमारा मीडिया मानो उद्धव जी को कोई सवाल ही पूछता नहीं है, मराठी मीडिया तो पर्टिकुलर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम है आज जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का एमवीए का गवर्नमेंट है, उसकी नींव ही बंद कमरे की राजनीति पर रखी गई है। बंद कमरे की राजनीति का मतलब क्या है? आपको याद होगा कि पिछली लोकसभा 19 की लोकसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें जो शिवसेना और बीजेपी के बिगड़े हुए संबंध थे वो फिर से इकट्ठे किए गए, साथ आया गया। और उसके लिए उस समय बीजेपी के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जो केंद्रीय होम मिनिस्टर है,
वो अमित शाह मुंबई में आए थे, मातोश्री पर गए थे और उन शिवसेना और बीजेपी की बात हो गई और लोकसभा और अगले सब चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ था। उसके बाद उस पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी ठाकरे वगैरह मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था ये भी बंद कमरे की बात है, क्योंकि आगे चलकर लोकसभा का चुनाव तो शिवसेना बीजेपी अलायंस ने जीत लिया, फिर विधानसभा का चुनाव 6 महीने बाद आया, उसमें भी शिवसेना बीजेपी इकट्ठे लड़े थे और उनको मेजॉरिटी भी मिली थी। और उस वक्त जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद मेजॉरिटी होने के बावजूद सरकार नहीं बन रही थी, तब बार बार जो सवाल पूछा जा रहा था, तब शिवसेना के प्रवक्ता एक ही बात बोल रहे थे कि जब तक सत्ता का बंटवारा तय नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। और उसी वक्त जब शरद पवार जी को पूछा गया कि भाई सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी, तो पवार जी ने बताया तो हमें क्या मालूम, हमको तो जनता ने विरोध में बैठने के लिए ही वोट दिया है। कांग्रेस का प्रवक्ता नेता भी वही बोलते थे कि हमको तो अपोजिशन में बैठने का आदेश, जनादेश मिला है, तो हम कैसे सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार बनी तो उसमें कांग्रेस और राष्ट्र एनसीपी आ गई और शिवसेना भी उसमें आ गई। तो ये कैसे हुआ था, ये चमत्कार कैसे हुआ था, ये महाविकास आघाड़ी की नींव किस बात पर रखी गई, तो बीजेपी को सत्ता के बाहर बैठाना, ये इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। लेकिन उसमें शिवसेना कैसे शामिल हो गई, क्योंकि शिवसेना तो चुनाव लड़ते वक्त बीजेपी के साथ थी और जब सब चुनाव का प्रचार चल रहा था तो बार बार उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि मैं वापस आने वाला हूँ, मैं वापस आऊँगा। आज उसकी मजाक उड़ाई जाती है कि मैं वापस आऊँगा, इस बात की मजाक उड़ाई जाती है, लेकिन उस वक्त तो वो बोल रहे थे। और उन्हीं की स्टेज पर बैठा हुआ कोई भी शिवसेना का नेता उसको काटता नहीं था कि भाई आप कैसे बनेंगे, ये तो तय नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आए और उसके बाद शिवसेना अड़ बैठी थी कि भाई सत्ता का बंटवारा होना चाहिए और सत्ता का मतलब होता है 5 साल अगर चीफ मिनिस्टर होता है वो भी आधा आधा होना चाहिए। और ये बात अमित शाह ने बंद कमरे में मान ली थी और आज वही बात बीजेपी और अमित शाह मान नहीं रहे, इसलिए हम सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। ये बात चुनाव के रिजल्ट के बाद बताएगी और इस पर इतना बवाल हो गया, 1 महीना 1.5 महीना रिजल्ट आ गए फिर भी सरकार नहीं बन रही थी। बीच में एनसीपी के अजीत दादा देवेंद्र के साथ जाके चीफ मिनिस्टर सरकार बनी और 80 घंटे के बाद वो सरकार गिर गई, वो बात अलग है। लेकिन सब मामला शुरू कहाँ से हुआ था, बंद कमरे से। बंद कमरे में अमित शाह और उद्धव ठाकरे 2 ही लोग थे और उनमें उद्धव जी को अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि सरकार आधा सत्ते का बंटवारा होगा और आधे समय के लिए चीफ मिनिस्टरशिप भी शिवसेना को मिलेगी। अर्थात आखिर तक उस पर बीजेपी अड़ी रही कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ना देवेंद्र जी ने बताया, ना अमित शाह ने कुछ खुलासा किया, अकेली शिवसेना ये बोलती रही। लेकिन इसमें शक की बात यह है कि अगर शिवसेना सच्ची है तो जब प्रचार चल रहा था, तब जब बार बार देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि मैं वापस आऊँगा, मैं चीफ मिनिस्टर करके ही वापस आऊँगा, तो उनकी बात एक भी प्रचार सभा में शिवसेना ने क्यों नहीं काटी थी। आपको याद होगा तो उस समय जब अमित शाह या तो नरेंद्र मोदी जी आते थे महाराष्ट्र में प्रचार के लिए, उस सभा में उसी स्टेज पर उद्धव ठाकरे भी बैठे रहते थे। लेकिन अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो बोलते थे कि देखिए आपके लिए हमने अच्छा यंग जवान चीफ मिनिस्टर चुन के रखा है जो अभी भी चीफ मिनिस्टर है,
उसी को चुनकर दीजिए। तब भी उद्धव ठाकरे ने कभी ये बात काटी नहीं थी और नहीं कहा था कि भाई ऐसी बात नहीं हुई है। बात हुई है तो आधे आधे सत्ता की बंटवारा तय हुआ है। ये उद्धव जी ने कभी भी नहीं बताया था, किसी भी मीटिंग नहीं बताया था, ना तो सामना में उसका खुलासा किया गया था। लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद शिवसेना जोर शोर से ये बताने लगी, जोर शोर से ये बात बताने लगी कि ये बंद कमरे में अमित शाह ने आश्वासन दिया था, तो इसलिए शिवसेना अलग हो गई। अगर आप शब्द दिया और मान नहीं रहे हो, जबान पलट रहे हो, तो हम तो आपके साथ नहीं रहेंगे। शिवसेना अलग हो गई, एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई और उस पर इस सरकार की नींव रखी गई है। तो एक बात तो साफ है, जबकि बंद कमरे में दिया हुआ कोई भी शब्द है वो बीजेपी धोखा देती है, तो बार बार उद्धव जी बंद कमरे में बीजेपी के नेताओं से क्यों मिलते हैं, ये पूछना जरूरी है दोस्तों। और मीडिया ने उद्धव जी को पूछना चाहिए कि अगर 19 के चुनाव के पहले जो जबान आपको बंद कमरे में दी गई थी, आश्वासन दिया गया था, एश्योरेंस दिया गया था, उससे अगर बीजेपी पलट गई है तो उसी बीजेपी के किसी भी नेता से आप बंद कमरे में क्यों मिलते हो, क्यों मिलते हो। अब देखिए, कुछ महीने पहले उद्धव जी अशोक चौहान और अजित पवार ऐसे अपने साथियों को लेकर, जो कांग्रेस और एनसीपी के नेता है, उनको लेकर प्रधानमंत्री को मिलने गए थे दिल्ली में, आरक्षण या कुछ बातें करने के लिए। लेकिन जब उनसे बात पूरी हो गई, उसके बाद फिर उद्धव जी अकेले में बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता नहीं है? तो फिर जो पार्टी बंद कमरे में एक आश्वासन देती है, जबान देती है और उसका पालन नहीं करती, उसके साथ उद्धव जी बार बार बंद कमरे में बातें क्यों करते हैं? ये बड़ा सवाल है महाराष्ट्र के राजनीति का, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मीडिया ने कभी उद्धव जी से नहीं पूछा कि आप प्रधानमंत्री से अकेले 15-20 मिनट बंद कमरे में क्यों मिले, और क्या जो तय हुआ वो आज बताइए, बाद में 1 साल बाद, 6 महीने बाद मत बताइए। वही बात अभी कल परसों महाराष्ट्र में रिपीट हो गई। फिर से सब विरोधी नेता और सत्ता के नेता इकट्ठा हो गए, उनकी मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें से अकेले बीजेपी के नेता और अपोजिशन लीडर देवेंद्र जी को लेकर उद्धव जी एक बंद कमरे में चले गए और फिर वहां बातें हो गई। क्या बातें हो गई? हाँ, अभी बताया जाता है देवेंद्र ने तो उसका खुलासा कर दिया कि भाई हम आरक्षण के लिए मिले और बोले, और जो कुछ बाहर बोले वही तो मैंने अंदर बोला है कि अगर इसके लिए जो जो गवर्नमेंट करते हैं हम उसके साथ है। तो ये अंदर जाकर बोलने की क्या जरूरत थी? क्या बोलने की जरूरत थी? और आप उस पर भरोसा कैसे करते हो? देवेंद्र कहते हैं कि उद्धव जी ने पूछा कि ये करना पड़ेगा तो आप हमारे साथ रहो, तो आपके साथ बीजेपी रहेगी, इस पर उद्धव जी भरोसा क्यों करते हैं? कि अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, या तो देवेंद्र फडणवीस हो, वो तो बीजेपी के नेता है। और बंद कमरे में अगर इन नेताओं से बात होती है तो उस बात का कभी भरोसा नहीं किया जाता। ये तो सिद्धांत खुद उद्धव जी का है, क्योंकि अमित शाह ने जो शब्द दिया, बयान, जुबान दी, उसका पालन नहीं किया था, उसके भी साक्षीदार आप थे। तो आप बार बार बंद कमरे में बीजेपी के नेताओं से क्यों मिलते हो, ये सवाल उद्धव जी को करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि आज महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र की जो हालत है, महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, वो बंद कमरे के आश्वासन, जुबान और राजनीति पर फंसी हुई है। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और आपको समझाना पड़ा कि महाराष्ट्र की राजनीति बंद कमरे में क्यों फंसी है। वो जो बॉबी फिल्म का गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए,
जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीति एक कमरे में बंद हो गई है और उसकी चाबी खो गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।